नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है साइबर ठगी से। हाल ही में भारतीय सरकार के अधीन कार्य कर रही इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर उन 14 तरीकों को बताया गया है और हाईलाइट करा गया है जिनके जरिए स्कैमर लोगों का शिकार करते हैं। अब इस रिपोर्ट को हर एक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को भेजा गया है। इसका उद्देश्य केवल एक है कि लोगों को इस प्रकार के जो साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जाए। साथ अगर हम समझे साइबर क्राइम क्या होता है तो इंटरनेट की दुनिया में किया गया अपराध साइबर क्राइम जो है वह कहलाता है। अब किसी भी प्रकार का वो हो, जैसे कि हमें देखने के लिए मिलता है डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, जॉब स्कैम्स और भी बहुत सारे। अब आइए समझते हैं चर्चाओं में किस प्रकार ये बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर उन 14 तरीकों को हाईलाइट किया गया है जिनके जरिए स्कैमर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ये टोटल 14 हाईलाइटेड स्कैम है मुख्य रूप से। अच्छा, अब देखा जाए तो प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं। ये रिपोर्ट आप लोगों के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों को भेजी गई है। इसका एक उद्देश्य है केवल कि लोगों को अवेयर किया जाए इस प्रकार के स्कैम्स को लेकर, लोग जाने इसके बारे में ताकि इससे बच सके। अच्छा, साइबर अपराध क्या होता है? कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी या का इस्तेमाल करके किए जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहा जाता है। नॉर्मल अगर हम बात करें जहां इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपराध किया जा रहा है, ठीक है, ठगी करी जा रही है पैसों की या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा रहा है, आपकी कंप्यूटर की एक्टिविटीज पर निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि निगरानी क्यों रखी जा रही है? आपको कहीं ना कहीं लूटने की तैयारी करी जा रही है। अच्छा, अब उन 14 तरीकों को समझ लेते हैं जिनके द्वारा हम स्कैम्स में फंस जाते हैं। देखो, हम कितने भी समझदार बन लें, क्योंकि ये स्कैमर जो है ना कहीं फंसा देते हैं। हमने बहुत केसेस सुने होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, जहां पर स्कैम के केसेस हमें देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। ठीक। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट एक कॉमन तरीका है। गाइस देखो क्या होता है इसमें, स्कैमर पुलिस या फिर कस्टम अधिकारी बन जाता है और सामने वाले व्यक्ति को आरोप लगाता है, बताता है कि आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ड्रग कंसाइनमेंट जैसे केसेस के अंदर शामिल पाए गए हैं। और व्यक्ति जो है सामने वाला वो डर जाता है। जब उसने कुछ करा ही नहीं तो डरना क्यों? क्योंकि ये बातें कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक। अब उसके बदले लोग क्या करते हैं कि आप हमसे कुछ पैसे ले लीजिए, खुद ही आप हमसे कुछ पैसे ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। इसके बाद लोग डर कर स्कैमर को पैसा भेज देते हैं। मोस्ट कॉमन सा एक क्या है, स्कैम है डिजिटल अरेस्ट। कई कई दिनों तक सामने वाले व्यक्ति को प्रेशराइज किया जाता है, पैसे को लेकर दबाव बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं जाके उसके पास जितना भी पैसा वो निकाल के हमें दे दे। दूसरा है आप सभी का फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम क्या है? एक तरीके से दाना डालना, है ना। दाना क्या डालना? जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करना। और पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील क्यों करी जाती है आप लोगों की? चाहे फोटोग्राफ्स क्यों ना हो, चाहे वीडियो क्यों ना हो, कोई आपका कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, चाहे आपके बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, आपको क्या किया जाए उसके बाद प्रेशराइज किया जाएगा, है ना, और आपसे पैसा जो है वो वसूला जाएगा। तो साइबर ठग जो है काफी पॉपुलर कंपनीज और सरकारी विभागों के नाम पर वह लोगों का इस्तेमाल कर मैसेज जो है वो भेजते हैं। यानी कि लोगों को मैसेज भेजा जाता है अपने आप को एक कंपनी के रूप में प्रेजेंट करते हुए। इसमें केवाईसी कराएं, ऐसा कहा जाता है कि अगर बैंक की तरफ से बनकर ऐसा किया जा रहा है रूप में तो आप केवाईसी करवाएं अपने बैंक्स अकाउंट की, वरना आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। तो फर्जी लिंक की जानकारी दी जाती है और फर्जी लिंक के जरिए लोग क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वे अपना सारा पैसा गवा देते हैं। क्योंकि इनकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से स्कैमर के हाथ में पहुंच जाता है। अच्छा, जॉब स्कैम्स क्या है? फर्जी लिंक्स मैसेजेस से जुड़ा है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर इस साल की बात करी जाए तो हमें जॉब से ही जुड़े हुए स्कैम्स देखने के लिए मिले हैं। किस प्रकार? क्योंकि लोग ज्यादा अब हमें बेरोजगारी देखने के लिए मिल रही है। व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे किसी भी प्रकार से जॉब जो है वो मिल जाए, तो इसी के चक्कर में आकर वह अपना पैसा जो उसके पास है वो भी गवा देता है। तो देश में इस साल सबसे ज्यादा नौकरी के नाम पर ठगी के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। साइबर ठग फर्जी नौकरियों की भर्ती या मैसेज के लिंक जो है वो भेजते हैं।
लिंक, और लोग लिंक पर क्लिक करते हैं और उस फॉर्म को जो है वो फिल करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो फॉर्म फिल हो जाए। इसके बाद जो ठग है वो फीस के रूप में कि हाँ आप कुछ सिक्योरिटी मनी जो है वो हमारे पास सबमिट करवा दे, उसके बाद ही आपको ये जॉब मिल पाएगी, इसके करके वह पैसा ठग लेते हैं। अच्छा, गलती से पैसे भेजने का स्कैम, ये बहुत कॉमन है ना। हमने बहुत सारी ऐसी इसके ऊपर सीरीज़ और वेब सीरीज़ के नाम भी सुने और देखी भी होंगी, जानी पहचानी सी हैं, कि बेटा मैंने आपके नंबर पर गलती से पैसे भेज दिए हैं और मेरे को बहुत इमरजेंसी, आप मुझे मेरा पैसा जो है वो वापस कर दें। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, साइबर ठग ऐसे मामलों में लोगों के पास रुपए क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज जो है वो भेजते हैं, मैसेज क्या वो कॉल करते हैं डायरेक्ट। ठीक, फिर ठग क्या करता है, गलती से पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, मेरे अकाउंट में उस पैसे को वापस भेज दीजिए, लौटा दीजिए, ऐसी इमरजेंसी बताता है। और छानबीन किए बिना ही हम क्या करते हैं, उस पैसे को लौटाने की तरफ पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके साथ ऐसा गलती से हो गया, नंबर आगे पीछे हो गया और वह शिकार बन जाता है, अपने ही अकाउंट के पैसे उसे भेज देता है। ये क्या है, इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम्स। देखिए, जैसे कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं किसी से बात कर लूँ, है ना, और किसी को अपने दिल के हाल जो है वो सुना दूँ, इसी को करके, है ना, यही एक तरीके का क्या है, स्कैम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ठग मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप या फिर सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं, इसके बाद धीरे धीरे बात कर रिश्ते को सीरियस कर लेते हैं। ठीक, जैसे उनसे सीरियस कोई हो ही ना। उसके बाद इमोशनल संबंध बनाने के बाद ठग इमरजेंसी होने की बात करते कि फैमिली में इमरजेंसी है, मुझे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, ये वो बहुत सारे केसेस। अब व्यक्ति जो है वो प्रेम में डूबा हुआ है और वो उसको पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद वो मेडिकल इमरजेंसी एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, या फिर फीस जो है वो जमा करवाने, या फिर घर में कोई आपत्ति जो है वो आ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, इस प्रकार के इमरजेंसीज को बताते हैं और इस तरीके से ठग लिए जाते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड इस चीज़ के अंदर फंस चुकी है ना, इस प्रकार के स्कैम्स को लेकर। ठीक है, ये डेटिंग ऐप नहीं, बट हाँ हम कह सकते हैं सोशल मीडिया से पैसे डबल करने वाली बात, जैसे फिर हेरा फेरी में हमें देखने के लिए मिला है। अच्छा, लकी ड्रॉ स्कैम्स क्या है, कि आपके पैसे जो हैं वो डबल हो जाएंगे, इस प्रकार के जो स्कैम्स होते हैं वो। अब क्या बात है, साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी या फिर लकी ड्रॉ प्राइज विनर को मैसेज भेजते हैं। जैसे कि आपके पास कई बार मैसेज आया होगा कि आप आईफोन जीत चुके हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करें। इस प्रकार के जो स्कैम्स हैं वो आपके लकी ड्रॉ स्कैम से जुड़े हुए होते हैं। मैसेज पर प्राइज मनी का लालच दिया जाता है और व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति एक बारी लालच में आ भी जाता है, अगर वे समझदार नहीं है, और उसे इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ उसको किसी व्यक्ति से जो है वो चीज़ें ले ले किसी भी प्रकार। तो अगर जो लालच में आ जाता है वो क्लिक कर देता है, और क्लिक करने के बाद कुछ राशि जो है वो ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है कि आप 5% 10% जो है इस पे टैक्स बन रहा है वो आप टैक्स पे कर दें, उसके बाद आपके एड्रेस पर या फिर आपके अकाउंट में पैसा जो है वो आ जाएगा। यही लकी ड्रॉ स्कैम है जो हमें देखने के लिए मिलता है। पार्सल स्कैम, फ्री डिलीवरी करके, कि कुछ ऑर्डर करा ही नहीं पर मुझे तो फ्री में मिल रहा है, आपने तो पेमेंट आपकी ऑलरेडी हो गई है, व्यक्ति क्या करता है जी हाँ पार्सल ले लेता है, बट हाँ उससे कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ज़रूर शेयर कर देता है। तो साइबर ठग लोगों को कॉल या फिर कॉल करते हैं, झांसा देते हैं, बताते हैं कि उनका कोई पार्सल आ रहा है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं, या फिर उनका पार्सल में ऐसी जांच एजेंसी तक पहुंच गया है और जब्त कर लिया है। तो इसके मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, लोग ठग जाते हैं और लोगों जो है वो अपने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी स्टील जो है इससे कर ली जाती है, उसके बाद भी स्कैम जो है वो किए जाते हैं। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी स्कैम। कैश ऑन डिलीवरी क्या है, साइबर ठग असली शॉपिंग ऐप जैसी मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट्स को बनाते हैं, एप्लीकेशंस को बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ से खरीदी जाने वाली लोगों के पास फर्जी या फिर गलत प्रोडक्ट भेजते हैं, उसके बाद वो कंप्लेंट करते हैं और पैसा जो है उनका ले लिया जाता है और उसके बाद वह फंस जाते हैं। कुछ इस प्रकार के स्कैम्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्कैम, वही वाला जो मैं आपसे बता रही थी कि मेरी खुद की फ्रेंड इस तरीके के स्कैम में फंस चुके। इन्वेस्टमेंट कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दें, आपका पैसा जो है वो कुछ दिन के अंदर डबल हो जाएगा, या फिर आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा जो है वो लौटा दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के स्कैम हमें अक्सर देखने के लिए मिलते हैं और व्यक्ति जो है वो लालच में आ जाता है। साइबर ठग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जो स्कीम्स हैं वो लेकर आते हैं, जिससे बड़े रिटर्न का दावा वे करते हैं, झांसा जो है सामने वाले को देते हैं, जैसे कि 4 लाख जमा करने पर 2 करोड़ मिलेंगे,
कौन है भाई, कौन दे रहा है आपको 2 करोड़, ठीक है। जहां से में आकर लोग निवेश कर देते हैं और कुछ समय तक ब्याज उन्हें दिया भी जाता है ताकि उन्हें फंसाया जाए और ट्रैप किया जाए, है ना। जो पैसा उनको दिया उससे वो भी ले लिया जाता है ब्याज के रूप में कि आप इतना इतना इन्वेस्ट करें, डबल पैसा इन्वेस्ट करें, डबल हो जाएगा। तो व्यक्ति को एक तरीके से ट्रस्ट हो जाता है और वो फिर इसमें फंस जाता है और कंपनी वह खुद ही बंद हो जाती है। लोन व कार्ड स्कैम, है ना, क्या होते हैं? ठग वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पर कम दस्तावेजों में पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा देते हैं। व्यक्ति क्या चाहता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करूंगा, और वो क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए भी बहुत सारे यत्न करता है। जब उसे नहीं मिलता और इस प्रकार के अगर वो झांसे में फंस जाता है तो वो कार्ड बनवा लेता है और फिर वो शॉपिंग करने की कोशिश करता है और वहीं पर वो पहले स्टेप पर फंस जाता है। तो जब उन्हें संपर्क किया जाता है तो स्कैमर काम करवाने के लिए फीस देने को कहते हैं कि आप हमसे काम करवा रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं, तो हमारा कुछ जो अमाउंट है वो बनता है, आप उसे पे कर दें। जैसे ही रकम जाती है उनके पास जमा होती है और वो व्यक्ति भी फंस जाता है और वे सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको तो आपसे पैसे लेने थे और उसने ले लिए हैं। अच्छा, फोन स्कैम क्या है? कॉल आती है ना, लिखा भी आता है, अब तो स्कैम उठाना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी हम लोग उठा लेते हैं उन फोन को, कहीं इमरजेंसी ना हो। कुछ इस प्रकार के नंबर हमें शो होते हैं कभी कभी जो स्कैम नाम लिखकर नहीं आता है। तो अगर हम समझे, यह धोखाधड़ी अक्सर सब्सिडीज जैसे मामलों में देखी जाती है। स्कैमर केवाईसी के नाम पर सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और दस्तावेज जमा कराने के लिए कहते हैं। जानकारी हासिल करते ही स्कैमर अपने शिकार का बैंक खाता जो है वो खाली कर देते हैं। मुख्य रूप से इनको या तो डायरेक्ट पैसा मिल जाए या फिर इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए व्यक्ति की, यही इनके लिए इनफ है। बाद में वो अपने आप ही वसूली करना जानते हैं, इसलिए इन्हें स्कैमर कहा जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर बदनामी देखिए क्या होता है। सोशल मीडिया जहां एक अच्छा कार्य भी कर रहा है ना, पर कहीं ना कहीं क्या है, हमें फंसा भी रहा है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये एडिक्शन बन चुका है व्यक्ति का, सामने वाले का। दूसरा क्या है कि अब यहाँ पर कॉल्स की जाती है। कॉल क्या है कि जो साइबर ठग है किसी लड़की की मदद से लोगों को शिकार बनाते हैं। अक्सर लड़कों को शिकार बनाया जाता है। कॉल उठाते ही न्यूड लड़की जो है वो सामने आती है और इसी के जरिए और इसी दरमियान में वो व्यक्ति की जो रिकॉर्डिंग है वो कर लेता है और उसके बाद उसे धमकियां जो है वो दी जाती हैं और उससे ही वे बर्बाद हो जाता है। इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो कॉल और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर ली जाती है। बाद में बदनामी की धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उन्हें निशाना बनाकर ठगते ही रहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन है। अच्छा, फिर क्या बात करता है? टेक सपोर्ट स्कैम क्या है ये जी? ये साइबर ठग कस्टमर केयर या फिर टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट्स के जरिए ठगी जो है वे करते हैं। इन वेबसाइट्स पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल या झांसा देता है कि उनके सिस्टम में वायरस आ चुका है और वे वायरस को अगर रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दें, ठीक है। अब व्यक्ति जो पहले ही फंस चुका है उसके अंदर, जब उसने क्या बोला, सिस्टम में वायरस आ चुका है, तो आप पहले एंटीवायरस इंस्टॉल रखें ना अपने सिस्टम के अंदर। अपने वो जो आप लोगों का लैपटॉप है या फिर पीसी है उसके अंदर एंटीवायरस होगा तो आपको क्या ही डर किसी चीज़ का। आ गया जी, आ गया, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। बट नहीं, हम क्या करेंगे, हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक। और क्लिक करवाने के बाद क्या होगा, आपकी सिस्टम की सारी जानकारी एकत्र वे कर लेगा और आपको धोखा देगा, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करके आपकी चीज़ों को जुटाएगा और आपको ही धमकी देगा। आपको पैसा उसे देना पड़ेगा एट द एंड। अच्छा, फिर क्या बात करता है? फेक चैरिटी अपील स्कीम जो है वो भी आती है कि हाँ आप जो है चैरिटी कर दें, है ना, बेशक कम करें या फिर ज़्यादा करें, या आप पे डिपेंड करता है, या आपकी श्रद्धा है। बट हाँ, चैरिटी से जुड़े हुए आपके जो धोखे हैं वे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन मामलों में साइबर ठग प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर ठगी जो है वे करते हैं कि जो है बादल फट गया है, लैंडस्लाइड हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए इसमें मिलती है। इसमें लोगों से मदद के लिए दान देने की अपील की जाती है। स्कैमर लोगों को सहानुभूति का फायदा उठाकर जो पैसा है वह ठगने की पूर्ण तरीके से कोशिश करते हैं और गरीब के इलाज की मदद में काम आएगा पैसा जो है, और भी बहुत सारे रीजंस जो हैं वो देते हैं जिससे स्कैम हो जाता है। तो ये टोटल 14 है और ये हम एक एक स्कैम के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अच्छा, अब समझ लेते हैं सुरक्षा साइबर के प्रयास, भारतीय प्रयास क्या क्या है ना, भारत ने क्या क्या करा है। पहले सबसे पहली बात, IC4 इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक रश्मिका मंदाना करके एक्ट्रेस भी हैं और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है इसका, क्योंकि ये खुद ही क्या हो चुकी है, इस स्कैम की शिकार बन चुकी हैं। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हें और इनके फेस को लेकर क्या किया जा रहा है, लोगों को अवेयर जो है वो किया जा रहा है।
अच्छा, अब भारतीय साइबर जो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पहल की गई है वो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मदद लेकर 2018 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए जो है वो करी गई थी, ताकि लोगों को अवेयर जो है वो किया जाए। अच्छा, भारतीय प्रयास में नंबर 2 क्या है? I4C। ठीक है, तो 10 जनवरी 2020 में शुरू की गई देश में साइबर अपराध से बचने के लिए और यहाँ पर व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस पहल को शुरू किया गया था। आपको याद हो तो इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल हमने एक और भी कवर करा है जो साइबर सुरक्षा से ही लिया गया है। अच्छा, साइबर स्वच्छता केंद्र, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना आम नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो की गई थी। इसके लिए मंत्रालय ने बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर की स्थापना जो है वह भी करी है। फिर अगर हम चौथे पॉइंट को समझे तो डिफेंस साइबर एजेंसीज। अब सैन्य सुरक्षा और सैन्य साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन भी किया है। इसके साथ साथ सन 2000 के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वे भी आया था। इसमें बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, साथ ही अपराध का उल्लंघन, अपराध और उल्लंघन, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था आदि। अब छठा प्रयास अगर हम समझे तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम आ जाता है। इसका उद्देश्य भारत के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा जो है वे बनाया गया है और इसके तहत व्यक्तिगत डेटा को वैध तरीके से संसाधित करने के लिए प्रक्रियाएं जो है वे इसके अंदर शामिल है। अब वैश्विक प्रयास समझ लेते हैं। ये तो भारत के कुछ 6 प्रयास हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। IGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, अब ये क्या करता है? ये निजी क्षेत्र, व्यक्ति और अगर हम समझे सरकार को एक साथ लाने की बात करता है। इंटरनेट गवर्नेंस पर सभी हितधारकों यानी कि सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। यह वैश्विक साइबर खतरों के प्रतिरोधी और प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। साथ अगर हम समझे वार्षिक IGF संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है उनके द्वारा बुलाई जाती है। दूसरा अगर हम समझे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कॉन्वेंशन को, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित कर जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करने से संबंधित है और इससे जुड़ी हुई है। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने की मांग जो है वो की गई है। 1 जुलाई 2004 को इसे लागू जो है वह किया गया था। अब आप जरूर बताइएगा कि आपके आसपास के ऐसे कोई केसेस है जिसके अंदर साइबर क्राइम और साइबर अपराध से जुड़ी हुई चीजें आपको देखने के लिए मिली हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये सवाल जो है इसका उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं इन 14 के 14 क्राइम्स को, 14 के 14 स्कैम्स को, ये नए नहीं है, बट हाँ इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता हर एक नागरिक को है ताकि वो किसी भी तरीके से स्कैमर के जाल में ना फंस सके। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।